वो ये बता दीजिए। रास्ता पे जो खड़े खड़े हो करके खड़ा था यहाँ पर, हम पास हो रहे थे, वहाँ से मेरा हाथ से एकदम चेन पकड़ के छीना और खींच करके एकदम तेजी से मोटरसाइकिल निकाल के भागा। कितने लोग थे वो लोग? दो ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। आज जम्मू में दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे आपका कलेजा थम जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज लगभग 11:30 बजे और लगभग शाम में 5:30 बजे दो महिलाओं के साथ छिनतई हुई है। एक महिला का चेन स्नैचिंग हुआ है, वहीं दूसरी महिला से थैले से भरा पैसा, उस थैले में लगभग 70,000 रुपये थे, जिसको उचक्कों ने उड़ा लिया। मैं इस पूरी घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूं कि जम्मू शहर के कचहरी चौक इलाके में सोमवार को दिन दहाड़े हुई दो आपराधिक घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी वाले संवेदनशील इलाके में महज कुछ घंटों के भीतर अपराधियों ने दो महिलाओं को निशाना बना लिया और आसानी से फरार हो गए। पहली घटना जो हुई है वो 11:30 बजे की है, जहां पर स्टेट बैंक से रुपए निकालकर लौट रही एक महिला से 70,000 रुपये की छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। और लगातार इसी तरह की दो घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी घटना जो है वो शाम करीब 5:15 बजे कचहरी चौक के पास सीजीएम आवास के सामने बाइक सवार दो अपराधियों ने एक महिला शिक्षक के गले से सोने की चेन छीन ली। पीड़िता की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के झाझा बस स्टैंड निवासी शिक्षिका रश्मि सिन्हा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कोचिंग पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान पहले से बाइक लगाकर खड़े अपराधियों ने अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से चेन छीनी और जमुई मलेपुर मुख्य मार्ग की ओर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद शिक्षिका रश्मि सिन्हा ने डायल 112 को इसकी सूचना दी। जो सूचना के उपरांत टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। इस बाबत हमने सदर एसडीपीओ सतीश सुमन से भी बात की। उन्होंने बताया कि 70,000 रुपये छिनतई मामले में अपराधियों की पहचान कर ली गई है। महिला ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल अपराधियों का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है और जल्द ही तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसडीपीओ ने दुकानदारों और वहां पर व्यवसायियों को से अपील की है कि सभी लोग अपनी दुकान में एचडी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाएं, जिनकी स्टोरेज क्षमता कम से कम 30 दिनों की हो। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध नियंत्रण पर सीसीटीवी बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले भी कचहरी चौक से महज 50 मीटर दूरी पर सर्किट हाउस के सामने शिक्षा विभाग जा रही एक महिला शिक्षिका के साथ दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग हुई थी। उस मामले में भी अभी तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं पिछले 6 महीने में अगर शहर के मैसौड़ी इलाके में भी 3 अलग अलग चेन स्नैचिंग की घटना हो चुकी है, जिसमें अपराधी अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। तो ऐसी घटनाओं से लगातार जमुई पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और जमुई पुलिस की जो कार्यशैली है उससे लोग हतप्रभ हैं, क्योंकि लगातार बैक टू बैक घटनाएं हो रही हैं और लगभग दर्जन भर से ज़्यादा घटनाएं जमुई टाउन थाना क्षेत्र में हो चुकी हैं और पुलिस के हाथ अभी तक इन सारी घटनाओं को लेकर खाली हैं, जिसके वजह से जो यहाँ पे लोग हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए हैं और जो पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू पुलिस अभी तक इन सभी मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब देखिए क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। अब क्या इस जो ये चेन स्नैचिंग का गैंग है या फिर जो लुटेरे गैंग है, इनकी शिनाख्त हो पाती है कि नहीं और जम्मू पुलिस इनको सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है कि नहीं, अब देखने का विषय है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद। वो ये बता दीजिए। रास्ता पे जो खड़े खड़े हो करके खड़ा था यहाँ पर, हम पास हो रहे थे, वहाँ से मेरा हाथ से एकदम चेन पकड़ के छीना और खींच करके एकदम तेजी से मोटरसाइकिल निकाल के भागा। कितने लोग थे वो लोग? दो ही था, दो ही लड़का था। उस समय चिल्ला। आप कहाँ जा रहे थे? हम ट्यूशन निकल रहे थे। ट्यूशन पढ़ाने? हाँ, ट्यूशन जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि। घर कहाँ हुआ? घर यही है, झाझा स्टैंड के पास है, जनक ब्रिज के जस्ट बगल में मेरा घर है।